उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जो पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव को लेकर के। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के महाकुंभ 2025 में जाने को लेकर जहां पर बीजेपी हमलावर थी अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऊपर, वहीं पर उन्होंने महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाने के बाद सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान के ऊपर भी उनसे सवाल पूछा, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि अखिलेश यादव मानसिक रोगी हैं और इसको लेकर के क्या कहा पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव ने। आइए दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर, जहां पर राजनीतिक गलियारों में महाकुंभ और 2027 के चुनाव को लेकर जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं पर तीखे सवालों के साथ में आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। जहां ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां बहुत समय से यानी कि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई तब से ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। लेकिन एक नेता जिसने पहले से कह के रखा था कि भाई अखिलेश यादव महाकुंभ में क्यों नहीं जाएंगे, उन सभी अटकलों पर जिसने विराम लगाया वो थे राजेश यादव, जिन्होंने शुरुआत से ही कहा था कि भाई अखिलेश यादव महाकुंभ जाएंगे, वो वहां पर स्नान भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। तो उनकी ये बात एकदम सत्य हुई। अखिलेश जी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इतना तो वायरल मुझे लगता है योगी जी ने जब अपने पूरे कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई तब नहीं हुई थी। जितनी आवाज या मैं कहूँ कि जितना शोर हुआ है अखिलेश जी की स्नान पर या फिर वो महाकुंभ में जाने से जो स्नान किया है, जो पूजा पाठ किया, उसको लेके जितना वायरल हुआ है अखिलेश जी का फोटो, उतना तो वायरल कैबिनेट के साथ जब योगी जी ने फोटो ली तब नहीं हुआ। सर आपकी जो बात थी वो एकदम सत्य हो गई। और अखिलेश जी ने महाकुंभ में जाकर स्नान किया, ध्यान पूजन किया, क्या कहना चाहेंगे सर? आइए सर। मैं अखिलेश यादव जी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कहा नहीं जाता है कि छोटे कार्यकर्ता की आवाज भी सुनी जाती है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मेरी बात रख ली। एक छोटे कार्यकर्ता की बात रखना, और आपने गंगा में नहीं संगम में डुबकी लगाई। गंगा में तो आप हरिद्वार में लगा चुके थे, वो भी फोटो बहुत वायरल हुई थी सर, और वो फोटो भी वायरल हुई। लेकिन कुछ लोग कोई बहाना चाहिए, तो बहाने में तुरंत उन्होंने कहा संगम में तो आए नहीं। और मैंने आपके विश्वास को जीतते हुए ये कहा था आपसे। हाँ, आप पहले नहीं थे जिन्होंने कहा था कि अखिलेश संगम जाएंगे। हमने कहा था अपनी अंतरात्मा की आवाज से, जितना मैं जानता हूँ अखिलेश जी को, कि वो आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। और उन्हें लगाई, और उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई। मुझे बड़ी खुशी है कि इतना बड़ा नेता एक छोटे कार्यकर्ता की बात को मानता है। अखिलेश जी के लिए मैं इतना कहूंगा कि ये कार्यकर्ता आपको संगम में डुबकी लगाने के बाद एक प्रार्थना ईश्वर से करता है कि आने वाले दिनों में आइए सर, उत्तर प्रदेश में आप सरकार में भी होंगी, और सरकार के साथ साथ आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी बनेंगे।
लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने, कि जो अखिलेश जी मानसिक रोगी हैं, वो कभी कुछ और कहते हैं, कुछ और करते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी बातें एकदम अलग रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर? मौर्य जी से यही अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के को भाजन का शिकार ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो डिप्टी सीएम बने थे, चुनाव बुरी तरीके से हारे थे। जब हारा हुआ व्यक्ति होता है तो तमाम प्रकार के गलत स्टेटमेंट देता है। मौर्य जी, आप अपने आप को बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जो फेर बदल होने जा रहा है कहीं आपका नाम भी आ जाए। लेकिन सर हम बात करते हैं अखिलेश यादव के संगम में स्नान करने की, तो हम उनकी फोटो, उनकी बॉडी की बड़ी तारीफ हो रही है कि कौन से जिम में जाते हैं अखिलेश जी, कि भाई उनकी बॉडी ऐसे कैसे बन गई। तो कैसे, क्या कहना चाहेंगे? जो फोटो तो वायरल हुई, लेकिन जैसे उन्होंने कपड़े उतारे और जैसे गंगा में स्नान किया, संगम में स्नान किया उन्होंने, तो आप देखिएगा हर तरफ एक ही चर्चा है कि भाई अखिलेश जी कौन से जिम में जाते हैं जो उनकी इतनी हष्ट पुष्ट, यानी कि कैसे उनकी इतनी अच्छी बॉडी बनी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको नहीं पता होगा, हम जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी छोटे थे और फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, जिम उनके परिवार का हिस्सा है। घर में भी जिम बना हुआ है। अच्छा, घर में जिम है? घर में भी जिम है और उनका काम है सुबह उठ के एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी करते हैं, डेली का रूप है। मैं जब 5 बजे फोन करता हूँ तो शिवपाल जी उठाना। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है, और पारिवारिक पृष्ठभूमि जब ऐसी है तो आपको पता है वो एक पहलवान के बेटे हैं, तो उनके तो बॉडी बिल्डिंग रग रग में बसी है, पैतृक है। नेताजी पहलवान थे तो पहलवान का बेटा पहलवान है। देखिए ये भी बात है, लेकिन जैसे उन्होंने संगम में गए हैं तो लोगों, जो भाजपा के नेता हैं, भाजपाइयों ने कहा है कि वो वहां पर खेलने गए थे। ये ध्यान पुण्य कमाने का स्थान है, ये खेलने का, पानी से खेलने का नहीं है। तो जब वो जा नहीं रहे थे तब भी नाराज थे, अब चले गए तब भी वो लोग खुश नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहो? क्या चाहता है भाजपा? क्या चाहता है भाजपा का नेता? क्या करे अखिलेश? भाजपाइयों ने गलत नहीं कहा। भाजपाइयों ने कहा कि ये खेलने का है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। जब कुछ नहीं तो कहीं खेलने आए हैं। तो खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने चाणूर, विस्तृत और कंस को मार दिया है। ये भगवान कृष्ण का रूप है अखिलेश। ये खेलते खेलते क्या कर डालेंगे, ये खेलते खेलते प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और खेलते खेलते प्रधानमंत्री। अच्छा, एक सवाल और है, जहां पर उन्होंने, जहां संगम में डुबकी लगाने के साथ में मुलायम सिंह जी की जो मूर्ति प्रतिमा है उसपे माल्यार्पण करके उन्हें याद किया। आप क्या कहते हैं, क्या देखना चाहेंगे कि वहां जो मूर्ति रखी हुई थी, जिस समय वो माल्यार्पण कर रहे थे और बहुत गौर से उस प्रतिमा को देख रहे थे, जो पिता और बेटे का कनेक्शन होता है, जब पिता नहीं रहता है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स आती है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? आप तो बहुत उनके करीब है, जब उन्होंने अपने पिता को खोया। देखिए, कोई भी बेटा अपने पिता को खोता है, और ऐसे बेटे को जिनको आप देखिए ढंग से, तो आपको हूबहू नेताजी की कॉपी लगती है। और गार्जियन का खोना अंतरात्मा को झकझोर देता है। आप देखिए कि अब वो ज्यादातर समाजवादी टोपी लगाते हैं, हमेशा, हर जगह, शादी भी, बारात में भी। तो उससे उनको अब वो नेताजी का अवतार बन गए। मेरे साथ हरदोई में थे, मैं कह सकता हूँ वो सुनेंगे इस बात को कि छोटे से छोटे गरीब हटे हाल आदमियों को बोलते थे रोको गाड़ी। हाँ, जिनको जानते भी नहीं थे उसको शाबाशी देते थे और उनके साथ फोटो खिंचाते थे। तो नेताजी के हूबहू रूप है। नेताजी का ये संगम जो उनमें आया है, ये लगता है कि नेताजी का सपना साकार होने वाला है।
जो नेताजी नहीं कर पाए वो तो अखिलेश अखिलेश जी करके प्रधानमंत्री बनकर देश पे छा जाएंगे। महाकुंभ की बात करें तो 2013 में भी महाकुंभ हुआ, जब अखिलेश जी की सरकार थी। मुलायम सिंह जी की सरकार में भी महाकुंभ हुआ, अब योगी सरकार में महाकुंभ हुआ, जहां सब लोग इस चीज को आंक रहे हैं कि किस तरह से सबसे बेस्ट क्या रहा। तो आपको क्या लगता है, महाकुंभ तो अंग्रेजों से, इस जमाने से लग रहा है, जब अंग्रेज थे वहां आस्था की जगह भी राजनीति के तौर पे देखकर किसने क्या अच्छी व्यवस्था करी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर महाकुंभ को लेके, क्योंकि आप जब भी अखिलेश सरकार तब भी महाकुंभ में आप गए थे, इस बार भी आपका जाना है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बार महाकुंभ को लेकर? देखिए, महाकुंभ पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी आदत है, अच्छा काम अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो मैं मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता हूँ, प्रधानमंत्री जी करते हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ये महाकुंभ है, 140 सालों के बाद आया है। हो सकता उनके महतात गलती कर रहे हो, एसडीएम कर रहे हो, मेला अधिकारी कर रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री एक धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, गलतियां सब में होती हैं, भगवान कृष्ण में भी गलतियां लोग ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, राम में भी ढूंढ लेते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने हिंदुत्व धर्म को आगे बढ़ाने के लिए महाकुंभ का बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। मेरी ओर से उनको बधाई। और मिल्कीपुर चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मिल्कीपुर चुनाव के लिए तो मैं यही कहूँगा, हमारे उनसे पारिवारिक संबंध है आदरणीय अवधेश जी से। अवधेश जी ने दिखा दिया कि राम के मंदिर बनने से कोई राम नहीं बन जाता है, क्योंकि राम के मंदिर बनाते समय उन्होंने बहुत बड़ी कमी कर दी। जो नियम से बनना चाहिए था, शंकराचार्यों को बुलाना चाहिए था, वो वहां नहीं पहुंचे, तो राम थोड़े से गुस्सा हो गए। थोड़े गुस्सा होगा, इसलिए सपा के साथ आ गए हैं, भाजपा का दामन छोड़कर। इसीलिए वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद बने और अब उनका लड़का बने। तो जैसे कि एक फोटो ने पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गई। एक फोटो एक थी जहां पर योगी सरकार पूरी कैबिनेट के साथ संगम में थी, और एक फोटो वो थी जहां अखिलेश यादव स्वयं अकेले संगम में थे। लेकिन दोनों फोटो में से अखिलेश यादव की फोटो बहुत वायरल हुई और उनका संगम जाना अटकलें लगा रहा था। लेकिन इन अटकलों के बीच में जिसने पूरी हामी भर दी वो थे राजेश यादव, जिन्होंने कहा कि भाई संगम में क्यों नहीं जाएंगे अखिलेश, संगम में अखिलेश जाएंगे, और अखिलेश संगम में गए। तो राजेश जी बहुत शुक्रिया बात करने का। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। और राजेश जी आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, नमस्कार। और फिर कुछ ऐसा होता हम फिर मिलते, बने रहिए हंगामा टाइम के साथ।